हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खरे। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम निहाल सरीन की एक बहुत ही अच्छी गेम की है। मुझे इसकी एंड गेम बहुत अच्छी लगी। निहाल सरीन का मुकाबला था यहाँ मैनुअल पेट्रोसियन से। तो चलिए फ्रेंड्स, सिल्वर लेक ओपन 2021 के 6th राउंड के इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ D4 के साथ निहाल सरीन ने शुरू किया। नाइट F6 यहाँ मैनुअल पेट्रोसियन ने खेला। देन हुआ C4 तो E6, G3, देन D5, बिशप G2 स्क्वायर पर, देन डी टेक्स C4 तो नाइट F3 यहाँ व्हाइट ने किया। C5 और इसके बाद कैसल यहाँ व्हाइट ने किया। देन हुआ नाइट C6, डी टेक्स C5, क्वीन टेक्स D1, रुक टेक्स D1, बिशप टेक्स C5, दैट्स ओके। नाइट एट B गोज टू D2। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इस C4 पॉन पर अटैक है और क्या कोई तरीका है इस लीड को मेंटेन रखने का? ब्लैक के पास कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट अपने इस, मान लो बी पॉन को भी आगे पुश करता है तो उसके बाद यहाँ व्हाइट अपने नाइट को E5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ बिशप की मदद से बहुत अच्छा अटैक बना सकता है। खैर, यहाँ पहले हुआ C3। ब्लैक ने अपना पॉन गिफ्ट कर दिया, किस कीमत पर? यहाँ पर व्हाइट का पॉन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो चुका है, बी टेक्स C3। और इसके बाद ब्लैक ने यहाँ कैसल किया, नाइट B3। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉन आइसोलेटेड क्रिएट हो चुका है। एंड गेम में यही वीकनेस व्हाइट की बनने, बिशप गया E7 स्क्वायर पर, देन नाइट एट F गोज टू D4 आस्किंग फॉर नाइट एक्शंस, लेकिन बिशप D7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। देन हुआ A4 तो रुक एट F गोज टू D1, नाइट B8 और नाइट के B8 स्क्वायर पर आने के बाद देखते हैं क्या होता है। रुक एट A गोज टू C8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। देन हुआ बिशप E3, देन नाइट D5 स्क्वायर पर बिशप पर अटैक बना तो बिशप टेक्स D5, ई टेक्स D5, देन रुक टेक्स D5। एक पॉन यहाँ पर व्हाइट को मिला। बिशप गया E6 स्क्वायर पर, यहाँ रुक और उसके बाद नाइट पर अटैक है, लेकिन ऑब्वियस मूव है रुक टेक्स D8 चेक यहाँ पहले व्हाइट करेगा ही करेगा। उसके बाद हुआ रुक टेक्स D8, देन नाइट एट 3 गोज टू D4, नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4। मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ ये पॉन आ सकता था D4 स्क्वायर पर, लेकिन कोई नहीं। बिशप C4 और बिशप के C4 स्क्वायर पर जाने के बाद इमीडिएट तो कोई थ्रेट आती नहीं है। रुक B1 और रुक के B1 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ इस B7 पॉन पर जरूर अटैक बनता है, तो रुक D7 यहाँ पहले ब्लैक को करना ही पड़ा। देन हुआ F3, A6, देन किंग F2 स्क्वायर पर, F6, देन नाइट B3 स्क्वायर पर, और नाइट के B3 स्क्वायर पर आने के बाद क्या स्ट्रेटेजी है? ऑब्वियस है यहाँ इस पॉन पर अटैक बनने की। रुक C7 और रुक के C7 स्क्वायर पर आने के बाद ब्लैक की स्ट्रेटेजी क्या है ये भी समझ में आता है। खैर, यहाँ व्हाइट ने पहले किया नाइट A5 और नाइट के A5 स्क्वायर पर जाने के बाद बिशप पर अटैक है, और साथ ही साथ यहाँ इस B7 पॉन पर, तो माइट भी ये बिशप क्या D5 स्क्वायर पर जाना चाहिए था, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ मैनुअल ने अपने बिशप को लिया E6 स्क्वायर पर। ना व्हाट अबाउट दिस रुक टेक्स B7? हो सकता था रुक टेक्स B7 होता, नाइट टेक्स B7 हो जाता, और उसके बाद एक वीक पासर होता, गेम मोर लेस काफी हद तक इक्वल होती, जस्ट थोड़ा बहुत व्हाइट को एडवांटेज होता। खैर, यहाँ हुआ था बिशप D4, बिशप D7, देन नाइट टेक्स B7, बिशप टेक्स A4, देन नाइट A5 स्क्वायर पर, तो किंग F7, E4, बिशप D7, देन किंग E3 स्क्वायर पर, बिशप D8, देन नाइट B7 स्क्वायर पर दोबारा बिशप पर अटैक बना, तो हुआ बिशप E7, देन नाइट A5 तो बिशप D8, दोबारा वही बिशप D8 स्क्वायर पर आया। यहाँ व्हाइट की प्रॉब्लम है, इस नाइट को ज्यादा एक्टिव स्क्वायर पर लेकर जाया नहीं जा सकता। खैर, यहाँ पहले हुआ किंग D3, देन रुक C8, नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया C4 स्क्वायर पर, और मुझे तो यही मूव सबसे अच्छा लगता है कि बिशप से इस नाइट को क्यों ना पिन कर दिया जाए। कोई वजह थी इस नाइट को ना पिन करने की, लेकिन किंग E6 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना। देन हुआ नाइट E3 तो A5, नाइट D5, और ये नाइट के D5 स्क्वायर की आउटपोस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिशप C6, देन C4, A4, देन F4, किंग D7 स्क्वायर पर, देन हुआ G4, रुक A8, देन H4। और क्या शानदार लाइन यहाँ पर लगा रखी है व्हाइट ने, निहाल सरीन ने अपने पॉन्स की। A3, देन रुक A1 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स D5, देन E टेक्स D5, और यहाँ ये दो क्लियर पासेस अब यहाँ निहाल सरीन को बहुत अच्छा एडवांटेज देकर जाने वाले हैं। पहले हुआ A2, और यहाँ ब्लैक ने काफी अच्छा प्रेशर बना दिया है इस पॉन के जरिए। रुक A1 स्क्वायर पर फिक्स हो चुका है निहाल सरीन का।
किंग गया C3 स्क्वायर पर, देन बिशप E7 और बिशप के E7 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या होगा, क्या ये किंग जाना चाहिए B3 या B2 स्क्वायर पर? शायद जा भी सकता था, लेकिन यहाँ पहले हुआ C5 और इस बिशप के आने को ही बंद कर दिया गया है। रुक गया A4 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, बिशप D8, तो किंग D3 स्क्वायर पर, बिशप C7, तो G टेक्स F6, G टेक्स F6, देन हुआ बिशप टेक्स F6 और एक डिलेड पॉन एक्सचेंज, नहीं पॉन एक्सचेंज एग्जैक्टली, रुक टेक्स F2, देन बिशप D4 स्क्वायर पर, रुक F3 चेक, और अब क्या किया जाए, किंग E4। किंग E4 करने के बाद कह सकता हूं कि व्हाइट को बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली होंगी इस पॉन तक अपने किंग को ले जाने में, लेकिन यहाँ किंग को C4 स्क्वायर पर पहले निहाल सरीन ने लिया, देन हुआ रुक F4, किंग D3, रुक F3। ऐसा लगा कि शायद यहाँ दोनों खिलाड़ी ड्रॉ के लिए कहीं एग्री ना कर जाए, किंग C4 स्क्वायर पर यहाँ पहले व्हाइट ने लिया था, देन हुआ रुक F4, लेकिन फाइनली यहाँ निहाल सरीन ने कर ही दिया रुक टेक्स A2, बिशप E5 स्क्वायर पर, और यहाँ इस बिशप को पिन किया है, देन हुआ रुक D2, रुक टेक्स H4, देन किंग C3 स्क्वायर पर, रुक H3 चेक, दैट्स ओके, रुक D3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। और अब किस तरह से मैटेरियल एक्सचेंज करने चाहिए थे, आई थिंक ब्लैक को अपने रुक को एंड गेम के लिए बचा कर रखना चाहिए था, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन यहाँ रुक टेक्स D3 चेक पहले मैनुअल ने किया, किंग टेक्स D3 होने के बाद हुआ बिशप G3 स्क्वायर पर, और अब यहाँ इस पासर की ही ऑप्शन है ब्लैक के पास, जो आई डोंट थिंक जब तक ब्लैक का बिशप इस B8 H2 डायगोनल पर है, जब तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ब्लैक को। पहले हुआ किंग E4, देन हुआ H5, बिशप E5 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, और यही प्रॉब्लम है ब्लैक की गेम में। बिशप गया F2 स्क्वायर पर, देन C6, और किंग को जाना ही पड़ेगा E7 स्क्वायर पर, देन बिशप D4 स्क्वायर पर, और बिशप का D4 स्क्वायर पर आना क्या कह सकते हैं, और बिशप एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन बिशप एक्सचेंज अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि ब्लैक कर लेगा तो गेम में यहीं उसे रिजाइन करना पड़ जाएगा। बिशप G3, देन बिशप C5 चेक, किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन किंग F5, तो H4, और अब क्या करना चाहिए व्हाइट को, व्हाइट को अपने किंग को लेकर आना चाहिए था इस G3 स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ पहले हुआ D6, H3, देन C7, और दोनों ही खिलाड़ियों ने एग्री कर लिया है कि दोनों अपनी अपनी क्वींस को प्रमोट करेंगे, लेकिन व्हाइट को यहाँ एक सुपर एडवांटेज है, सिंपली बिकॉज ऑफ यहाँ व्हाइट का किंग बोर्ड के सेंटर यानी कि ज्यादा एडवांस है। यहाँ ब्लैक ने किया H2, C8 इक्वल्स क्वीन, H1 इक्वल्स क्वीन, दोनों ने अपनी अपनी क्वीन प्रमोट की, और अब क्या हो सकता है, वैसे फ्रेंड्स यहाँ से काफी तरीके हैं इस गेम को चेकमेट तक पहुंचाने के। पहली ऑप्शन तो मुझे क्वीन D7 चेक की नजर आती है, किंग को 8th फाइल रैंक में जाना ही पड़ेगा, किंग मान लो F8 स्क्वायर पर गया भी, देन क्वीन E7 चेक, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन E8 चेक, किंग को G7 स्क्वायर पर जाना ही होगा, क्वीन G6 चेक, किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा, देन D7 चेक, बिशप बीच में लग गया, क्वीन D8 इक्वल्स क्वीन, एंड दैट्स मेट। खैर यहाँ हुआ था क्वीन E6 चेक, दूसरे अंदाज में यहाँ पर निहाल सरीन ने चेकमेट को अंजाम दिया। यहाँ अब क्या किया जाए, किंग को F8 स्क्वायर पर लेकर जाया जाए, तो फिर वही क्वीन E7 चेक, किंग G8, क्वीन E8 चेक, किंग H7 स्क्वायर पर, क्वीन G6 चेक, किंग H8 स्क्वायर पर जब फाइनली पहुंचेगी तो बिशप के D4 स्क्वायर पर जाने के बाद एक बार के लिए बिशप बीच में लगा देगा ब्लैक यहाँ पर अपना, लेकिन बिशप टेक्स C5 चेक, और ये मेट। यहाँ हुआ था किंग G7, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कोई भी, फाइनल मूव यहाँ निहाल सरीन का था क्वीन G6 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद मैनुअल पेट्रोसियन ने रिजाइन कर दिया। यहाँ से गेम कहाँ जाएगी, किंग को H8 F8 जिस भी स्क्वायर पर लेकर जाया जाए, चेकमेट तक ही गेम पहुंचती है। बिशप D4 चेक आएगा ही आएगा, बिशप बीच में लगेगा, देन बिशप टेक्स C5 चेक, एंड दैट्स इट फ्रेंड्स। एंड गेम के लिए मुझे ये गेम बहुत अच्छी लगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।